क्या हम लोग हरजन अर्थात ईश्वर के जन हैं, तो बाकी लोग क्या शैतान के जन हैं? ये हम नहीं, बहन कुमारी जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का यह बयान आया है। देखिए कि आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रही है और इसी दरमियान तमाम पार्टी अपने अपने माध्यम से वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए तमाम देखिए कि बयानबाजी की सिलसिला चल रही है। देखिए कि इसी दरमियान देखिए कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का हरियाणा में गठबंधन हुई है और दोनों मिलकर जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर अपने बातों को, बाबा साहब के विचारों को रखने का काम कर रहे हैं। इसी दरमियान देखिए कि मंच से इनेलो के नेता देखिए कि मंच से जिस प्रकार से हरजन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी दरमियान बहन कुमारी मायावती जी उसी मंच पे बैठे हुए होते हैं। तभी मायावती जी का जब बारी आती है तो उन हरजन शब्द का जो प्रयोग करते हैं उनका किस प्रकार से जवाब देने का काम करते हैं और उन्होंने यह साबित कर दिए कि हम हर परिस्थिति में समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आएगी हमारे दलित समाज की, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं, हम झुक नहीं सकते हैं। चाहे वो सामने कोई भी हो, हम उनके आगे अपने समाज का बेइज्जती नहीं देख सकते हैं। इसी बीच देखिए कि बहन कुमारी मायावती जी ने मंच के माध्यम से अपने जनता के बीच में जो संबोधन करते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं कि हम हरजन है तो बाकी लोग क्या शैतान के औलाद हैं। देखिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं। 1977 की याद कैसे ताज़ा कर रहे हैं, कैसे 1977 में बहन कुमारी मायावती जी इस बयान को दिए हैं, क्यों इस बयान को देना पड़ा था बहन कुमारी मायावती को। तमाम बात अपने माध्यम से रखने का काम कर रहे हैं, मंचों के माध्यम से रखने का काम कर रहे हैं। पहले वीडियो बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से, तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी, तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि, मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। वीडियो को देख चुके होंगे कि किस प्रकार से क्या कारण थी 1977 में
कि बहन कुमारी मायावती जी अपने मंचों के माध्यम से इस बयान को रखे थे, और आज क्या कारण हुई कि बहन कुमारी मायावती अपने माध्यम से, अपने मंचों के माध्यम से इस बयान को दोहराने का काम किए। बहन कुमारी मायावती के बयान के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक धन्यवाद।